हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल मंडल की तरफ से आई हुई। इसमें आपकी विधि अधिकारी, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के पदों पे सीधी भर्ती निकली हुई। इसमें अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ है, आपका राजस्थान है और एमपी है। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज निकलती हैं ज़्यादातर, तो वो एक तो आपकी गैर अनुसूचित क्षेत्र होता है और एक आपका एक अनुसूचित क्षेत्र है। इन दो पार्टों में ये लोग वैकेंसी निकालती हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे ही डिस्कस करके रखा हुआ है। देखेंगे आप तो अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग वैकेंसी हैं और गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग से वैकेंसी आई हुई। अब हम बात करेंगे टोटल वैकेंसीज के बारे में। तो विधि अधिकारी की जो गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो वैकेंसी हैं वो 2 हैं और अनुसूचित क्षेत्र में कोई वैकेंसी नहीं है, यानी 2 वैकेंसी टोटल इसमें आई हुई। कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, इसमें आपकी अनुसूचित क्षेत्र में कोई वैकेंसी नहीं है और गैर अनुसूचित क्षेत्र में आपकी 59 वैकेंसी हैं। टोटल आपकी 59 हो गई। कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता, इसमें आपकी गैर अनुसूचित क्षेत्र में आपकी 50 हैं और अनुसूचित क्षेत्र में आपकी 3 हैं। टोटल आपकी 53 वैकेंसी है। अब हम बात करेंगे जो गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो आपकी टोटल वैकेंसी दे रखी है यहाँ पर इन्होंने, तो इसके बारे में बात करेंगे कि जो आपकी एलओ यानी विधि अधिकारी, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी को जेएसओ बोलेंगे और जेईई को आप कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता बोलेंगे। तो जो आपकी एलओ की वैकेंसी हैं वो जनरल में ही देखेंगे। गैर अनुसूचित क्षेत्र में तो टोटल आपकी 2 वैकेंसी हैं, वो भी आपकी गैर अनुसूचित क्षेत्र में ही है। एलओ की जो 2 वैकेंसी आपकी हैं तो वो आपकी जनरल में ही है, यानी इनमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब जो दूसरी वैकेंसी दे रखी है जेएसओ की, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जो दे रखी है वैकेंसी, इसमें आपकी टोटल जो पोस्टें हैं वो 59 हैं। अब सामान्य के अंदर आपकी 17 हैं और सामान्य महिला में आपकी 5 हैं, विधवा में आपकी 2 हैं और आपकी अनुसूचित जाति में सामान्य में आपकी 7 हैं, सामान्य महिला में आपकी 2 हैं और अनुसूचित जनजाति में आपकी सामान्य 5 हैं और 2 आपकी सामान्य महिला में हैं। और पिछड़ा वर्ग में आपकी सामान्य में आपकी 9 वैकेंसी दे रखी हैं, सामान्य महिला में 2 वैकेंसी हैं, विधवा में आपकी 1 वैकेंसी है और अति पिछड़ा वर्ग में आपकी 2 वैकेंसी दे रखी है सामान्य में, और ईडब्ल्यूएस में भी आपकी 4 वैकेंसी दे रखी, सामान्य में 1 4 दे रखी और सामान्य महिला में 1 दे रखी। अब बात करेंगे दिव्यांगजन में आपकी जेएसओ की 2 वैकेंसी हैं और भूतपूर्व सैनिक की 6 हैं और इसमें उत्कृष्ट खिलाड़ी की कोई वैकेंसी नहीं है। अब जो आपकी तीसरी वैकेंसी दे रखी जेईई यानी कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता की, इसमें आपकी टोटल 50 वैकेंसी हैं। सामान्य में आपकी 15 हैं, सामान्य महिला में आपकी 5 हैं और विधवा में आपकी 1 वैकेंसी है। एससी में आपकी सामान्य में 5 है, सामान्य महिला में आपकी 2 है। एसटी में आपकी सामान्य में 5 है, सामान्य महिला में 1 है और पिछड़ा वर्ग में आपकी सामान्य में 7 है, सामान्य महिला में 2 दे रखी है, विधवा में 1 है और अति पिछड़ा वर्ग में आपकी सामान्य में 2 हैं और ईडब्ल्यूएस में आपकी 3 वैकेंसी दे रखी, सामान्य में और 1 सामान्य महिला में है। दिव्यांगजन में आपकी 3 वैकेंसी हैं, भूतपूर्व सैनिक में आपकी 6 वैकेंसी हैं और इसमें 1 वैकेंसी दे रखी है उत्कृष्ट खिलाड़ी की। अब हम बात करेंगे जो दूसरे टाइप की दे रखा है आपका जो अनुसूचित क्षेत्र रहेगा। इसमें आपकी जैसे ऊपर अभी आपने देखा कि इसमें केवल 3 ही वैकेंसी दे रखी हैं, वो भी जेईई की हैं। तो ये तीनों वैकेंसी को समझ लेंगे। तो इसमें जो 3 वैकेंसी वो आपकी सामान्य में 2 रखी हैं
और एक आपकी एसटी की दे रखी अलग से वैकेंसी। तो अब इसको बारे में अब बात करेंगे हम कि इसमें आपकी सैलरी वगैरह कितनी बनेगी, और आपका इसमें एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह क्या रहेगा। बाकी जो राजस्थान स्टेट के रहने वाले हैं उनको तो आरक्षण का लाभ मिलेगा ही, वो जिस भी कैटेगरी में आते हैं तो उसमें जो भी एज एज रिलैक्सेशन दे रखा है वो उनको मिलेगा। अब जो आपकी जो पहली वैकेंसी दे रखी थी लॉ ऑफिसर की, जो आपकी वैकेंसी दे रखी है सेकेंड, उसमें आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए लॉ में किसी भी यूनिवर्सिटी से, और इट्स इक्विवेलेंट विथ 3 ईयर ऑफ कोर्स ऑफ प्रोफिशिएंसी डिग्री। तो अगर आपके पास डिग्री है लॉ में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर आपके पास 3 ईयर का कोई कोर्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसी के इक्विवेलेंट। और जो आपकी दूसरी वैकेंसी है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, इसमें आपके पास फर्स्ट क्लास एमएससी होना चाहिए या आपके पास एमएस होना चाहिए इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सॉइल साइंस, इन्वायरमेंट साइंस, माइक्रोबायोलॉजी। तो इनमें आपके पास बीएससी होना चाहिए, ओ सॉरी, आपके पास एमएससी होना चाहिए, आपके पास एमएस होना चाहिए। ये जो आपकी दो जो भी ब्रांच दे रखी इनमें से, या आपके पास बीएससी या बीएस इन एनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो आपके पास इन दोनों इनमें से किसी भी ब्रांच में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो आप समझ ही गए होंगे कि आपके पास एमएससी होना चाहिए या आपके पास एमएस होना चाहिए, जो आपकी ब्रांच दे रखी है इन ब्रांच में से। फिर जो आपकी तीसरी वैकेंसी दे रखी है जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, इसमें आपके पास एमटेक या एमई डिग्री होना चाहिए। इसमें आपके पास एमटेक या एमई डिग्री होना चाहिए इन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में आफ्टर बीई बीटेक। तो बीई बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, माइनिंग, इन्वायरमेंटल, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी ऑफ। तो आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए कि बीई बीटेक में आपके पास जो फील्ड दे रखी है ये होना चाहिए, और एमटेक आपके पास या एमई होना चाहिए इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में। या अगर ये नहीं है तो आपके पास फर्स्ट क्लास बीटेक या बीई होना चाहिए, जो भी आपकी ब्रांचेस दे रखी हैं ऊपर की ओर उनमें से, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पे जो आपका सैलरी बनेगी, तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार विधि अधिकारी द्वितीय का वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 12, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का आपका इसमें भी आपका लेवल 12, तथा कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता का वेतनमान पेट मिक्स लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपका इसमें। तो इसमें आपकी मान के चलिए विधि अधिकारी की लेवल मैट्रिक्स 12 के अकॉर्डिंग, और कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी इसमें आपकी लेवल 12 के अकॉर्डिंग आपकी इसमें सैलरी अप्रॉक्स मान के चलिए 44,000 रुपये से लेकर के 1,40,000 तक इसमें आपकी सैलरी बनेगी। और जो आपकी कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता की है इसमें आपका लेवल 10 के अकॉर्डिंग है, तो इसमें आपकी मान के चलिए अप्रॉक्स 33,000 रुपये से लेकर के 1,06,000 तक इसमें आपकी सैलरी बनेगी। अब बात करेंगे इसमें आयु सीमा, आपकी एज लिमिट 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन आपका नीचे की तरफ दे रखा है, इसको भी समझेंगे। और ये एज जो आपका रिलैक्सेशन होगा ये केवल उन्हीं के लिए है जो राजस्थान स्टेट के रहने वाले हैं। यहाँ पे आपका दे रखा है राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वगैरह के लिए, तो इन सब के लिए आपका 5 साल है। और जो आपकी महिला कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी में आती है उनके भी 5 साल की है। फिर आपका ये
10 साल का दे रखा है, राजस्थान की अनुसूचित जाति वगैरह के बारे में दे रखा है। उस ऊपर की तरफ पुरुष अभ्यर्थी के लिए, नीचे आपका नंबर 3 पे आपका वो महिला अभ्यर्थी के लिए वो 10 साल दे रखा है। तो अब इसमें हम बात करेंगे सबसे नीचे की तरफ आकर के, जो आपकी चयन प्रक्रिया है, इसमें आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जो आपका इनकी साइट पे समय समय पे आपको देखना पड़ेगा। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। तो इसमें आपका एग्ज़ाम होगा जो कि ऑनलाइन ऑनलाइन करा जाएगा, और परीक्षा की स्थान तिथि वो सब वेबसाइट पे प्रकाशित किया जाएगा। इसके लिए आपको साइट पे देखते रहना होगा। आवेदन की जो तिथि है वो 18 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग होना। अभी भी आपके पास अप्रॉक्स एक हफ्ता बाकी है फॉर्म फिलिंग का। तो 18 तारीख से ये आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होंगे और 17 नवंबर तक आपका फॉर्म फिलिंग चलेगा। अप्लाई करने के लिए आपको मंडल की वेबसाइट environment.rajasthan.gov.in/rpcb पे जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क उसमें दे रखा है, इस भर्ती परीक्षा के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं, तो आपकी इसमें कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं होगी। फिर इसमें इन्होंने परीक्षा कार्यक्रम और परीक्षा योजना दे रखा है, सिलेबस आपका दे रखा है, तो सिलेबस वो आपको देख लेना है। लॉ ऑफिसर का दे रखा है सेकंड, इसमें आपका सिलेबस में क्या क्या आएगा। और पार्ट बी में आपका रहेगा ये, पार्ट बी में आपका जनरल नॉलेज रहेगा, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, हेरिटेज एंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। तो ये आपका पार्ट बी में आपका ये सब रहेगा। देयर विल बी वन पेपर कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, तो एक पेपर आपका होगा, इसमें आपके दो पार्ट होंगे और आपका मल्टीपल चॉइस आपका वो पेपर रहेंगे। इसमें आपके देयर विल बी टोटल 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो इसमें आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन हिंदी और इंग्लिश, तो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। पार्ट वन आपका जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, उसमें आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे। और पार्ट बी जो भी ऊपर ये बताया गया, जनरल नॉलेज वगैरह इसमें आएगा, राजस्थान के बारे में, कल्चर, मैथमेटिक्स वगैरह इसमें रहेगा। इसमें आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल आपका 90 मिनट्स का पेपर रहेगा और टोटल मार्क्स आपके 2 to 5 रहेंगे। इसमें आपको 40% लाना ज़रूरी है पासिंग मार्क्स के लिए। फिर इन्होंने जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर का सिलेबस दे रखा है। 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट, अगर आप एक सवाल अगर एक गलत जवाब देंगे तो उसका 1 नंबर कटेगा। फिर आपका जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर का सिलेबस दे रखा है और इसमें भी आपका पार्ट भी सेम ही है, सेम रहेगा आपका। तो जो आपका पार्ट ए में जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा वो आपका रहेगा, और पार्ट बी में आपका जो भी यहाँ पे दिख रहा है आपको जनरल नॉलेज वगैरह, राजस्थान कल्चर के बारे में, मैथमेटिक्स, रीजनिंग वगैरह, ये सब आपका रहेगा। बाकी सब कुछ सेम है इसमें। ऐसे ही यहाँ पर जूनियर एनवायरमेंटल और इंजीनियर का दे रखा है, वैसे भी वो सेम दे रखा है पार्ट बी में। तो जो आपका पार्ट वन होगा वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, और पार्ट बी में आपका ये जनरल नॉलेज वगैरह, लिटरेचर, ये सब पूछा जाएगा। 90 मिनट्स का आपका पेपर रहेगा। 40% आपको पासिंग मार्क्स इसका है लाने पड़ेंगे। बाकी जो इसमें इम्पोर्टेंट था वो तो बता ही दिया गया है। तो इसमें आपका एग्ज़ाम होगा जो कि 90 मिनट्स का है, उसी की बेस पे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। तो जो इसके लिए एलिजिबल हैं, जो इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके लिए एलिजिबल हैं, तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। आपकी इसमें सैलरी भी अच्छी मिलेगी आपको।
लेकिन आपका ये 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म फिलिंग होना। अभी भी आपके पास अप्रॉक्स एक हफ्ता बाकी है और 11 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।